अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, एक और बड़ी और बुरी खबर, दिलों को झंझोड़ देने वाली खबर, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर। कुछ पैसों के मामले को लेकर एक निहत्थे आदमी पर 5 हमला आवारों ने मिलकर 21 मर्तबा वार करके जिस्म और सर को छलनी कर दिया। सबसे ज्यादा हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि इन 5 हमला आवारों में एक बाप और उसका 21 साला बेटा और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर एक घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। कहां जा रही है हमारी कौम? बाप और बेटा मिलकर एक आदमी को कत्ल कर रहे हैं। अफसोस, हद अफसोस। इसी सिलसिले से हम आज 65 किलोमीटर का फासला तय करते हुए सालिग्राम गांव में एक खड़िया जिसका नाम होननेहल्ली है, वहां पहुंचे हुए हैं, जहां पर मरहूम खिजर पाशा का घर है। पिछले दिनों यानी इसी महीने के 7 तारीख को एक बड़ा हादसा पेश आया। बहुत सारे वीडियो और फोटोज जो है वायरल हुए, आप लोगों ने देखे होंगे। अगर हुंसूर के शब्बीर नगर में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। मगरिब का वक्त था। कुछ लोग जो है एक ही शख्स के ऊपर जो है लगातार हमला कर कर जो है उन्हें वहां शहीद कर देते हैं। उसी सिलसिले में मैं उन्हीं के घर पर आया हूं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, ये हादसा क्यों पेश आया। तो उन्हीं के 2 भाइयां, जो बड़े भाइयां हैं, 2 भाइयां, और वो जो इंतकाल कर गए, जिन्हें शहीद कर दिया गया, उनके 2 बेटे यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला क्या है। इनके बड़े भाई साहब जनाब असगर पाशा साहब हमारे दरमियान और जनाब कौसर पाशा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब असगर पाशा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये मामला क्या है, किस तरह हुआ, ये कौन हमलावर थे जो आपके भाई को जो है बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ मार डाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अजहर पाशा है। मैं जो खिजर पाशा का सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरे उनके ताल्लुकात जो हैं भाई से बढ़ के एक दोस्त से भी उतने ज्यादा बेहतर ताल्लुकात थे हमारे। वो आपके सबसे छोटे भाई थे? सबसे छोटे भाई। और क्या है बोले तो मैं मेरा सहारा बन को थे उन्होंने। छोटे भाई होने के नाते मेरा सहारा बन को, बड़े भैया का सहारा। हर एक कामों काज और एक लीडरशिप भी करते थे ना। पंचायती के 10 साल से मेंबर थे, मौजूदा भी मेंबर थे उन्होंने। अच्छा, जिस गांव में हम होनहल्ली में जो गांव में आए हैं, पिछले 10 साल से जो है यहाँ पर पंचायती मेंबर थे। मौजूदा भी मेंबर है उन्होंने। अच्छा, ऐसे उनके हालात ऐसा गुजरे सो। और ये दुश्मनी क्या है अगर बोले तो 13 तारीख सितंबर 2024 को, पिछले साल है जी, ये जज और ये कितने भी अब हैं आरोपी हैं ना, इन्होंने क्या करती है बोले तो इनके जो हमला कर को थे उनका नाम हमला करती है ना जी। हमला करे 16 ऑलरेडी उन्हें अरेस्ट हो के है। हाँ, अब अरेस्ट हो गई है, लेकिन वो हमला करती है ना 2024 में जी। हमला करे तो क्या होती है, वहाँ 112 पुलिस आ जाती है स्पॉट पर। ओके। और हमें भी पूरा पुलिस को कंप्लेंट सब करती जी। उस वक्त जो है किस तरह का हमला होता है? इस तरह के वो तलवार तलवार लगा को गोटे ज्यादा मार को रहते नहीं, खाली रत्ती यहाँ सिर को मार को होता है, सिर को एक 6 टाके पड़ को जी। ऐसा इनको क्या है, धोखे से बुला ले गया तीसरे से। अच्छा, घर से। एजाज जो कातिल है वो क्या दोस्त है क्या? नहीं, दोस्त क्या भी नहीं, इन्होंने हमारे भाई उनके पास कमीशन को काम करते थे। अच्छा, कमीशन को एक काम कर लगता है, कोई काम में कमीशन को। ओके। 2% कमीशन देना इनको। उन्होंने स्क्रैप का बिजनेस करते थे सर। एजाज कातिल जी। एजाज वैसे ताल्लुकात है। बाद इनकी मोहतबरी थी ना हमारे भाई की जी, उसका फायदा उठाते थे। अच्छा, ओके। हमारे भाई की मोहतबरी का फायदा उठाते थे जी। ऐसा था। बाद में अल्लाह भला करो, ये उन्होंने हमला यहाँ से धोखे से बुला लिया को। हाँ, जच्चा भी के मजार जो है एक बहुत वली अल्लाह की मजार हो जी। वहाँ आज क्या है अगर बोले तो एक बुराई का अड्डा हो गया, धोखे का अड्डा, खूनी जगह आती है। दरगाह कहाँ? दरगाह यहाँ से 3 किलोमीटर पर है, 3 साढ़े 3 कालामन को पल कर पे वहाँ। अच्छा, ओके। वहाँ बुला ले जाको इनको मारे
या Okay. फोन मार को ही इन्हों भी और इनसे भी अब भी और 2 आदमी ज्यादा थे, जी इन्हों सब बुला लिया को वहाँ, जी। इनको ऐसा चाहिए करती। ये मारने की वजह मारने की वजह क्या है, इन्हों जो कमीशन को जो पैसों का मामला। पैसे को जो पूछते रहती ना जी। ये पैसा है ना बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ओहो। हाँ तब इनके इन्हों हमारे भाई और वो जो येजास के भाई है ना, हाँ हाँ। उन्हों और एक छोटे भी इनके, अच्छा, उनका नाम क्या अम्मू करके, उन्होंने भी 3 भाइयां। उन्हों भी 3 भाई, जैसा आप 3 भाइयां हैं। हाँ हाँ। ओके उनको सब इन्हों पैसे इन्हों उनके नाम अकाउंट में बिजनेस कर डालती ना जी। किसे भी पैसे देखो रहते नहीं ना, अच्छा उनके भाइयों को भी देखो नहीं, हमारे भाई को भी पैसे देखो, वो जीएसटी भी बन को नहीं रहते। अच्छा अच्छा। वो क्या है ना, पूरे पैसे की एक लालच आ जाती है इनको, पूरा पैसा में रख लेना अगर बोल को। अच्छा। तब किसी भी पैसे ना देते नहीं, तब पैसे पूछने गए तो झूठ बोलना, ये करना, बाद में क्या करती धमकी डालती। अच्छा धमकी डालती ना, क्या तो और पैसे किसे पूछे तो मारी डालती बोल को, अच्छा। वो लेवल को ना चले जाती पैसे के आज से। तब हमारे भाई क्या करती, ऐसा रहने में हमें जाती, मैं उनके बीवी सब हमें सब मिल को जाको मौके वारदात की जगह जाको हमें पूरा क्या क्या पुलिस कार्रवाई करना करती। और यहाँ क्या होता अगर बोले तो, अगर पुलिस उनको बुला को उसी दिन अगर बुला को उनको जरूरी भी अकल सिखा करती ना, ऐसा तुम मारी से तुम्हें ऐसा जरूरी भी अकल देती ना, आज हमारे भाई का खून नहीं हो सकता, नहीं हो करता था। आज वो इतना बड़ा हादसा नहीं इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हमारा भैया जब उनके बच्चे के सिर पर सलामत रहता, हमारी भी जरूरत पड़ी। ये उम्र में हमें 60-65 साल की उम्र में भी मैं साहब मंजे सहारा बन को ही सभी, अब मैं ये बच्चा का सहारा बनना क्या, अब उनकी बीवी को देखने वाला कौन है, बहुत गम के नहीं नो हादसे से उभरे नहीं, अभी हादसे से ऊपर है नहीं अभी, किधर देखेंगे, क्या बच्चा को देखेंगे, क्या शोहर की मौत का क्या हो गया, तमाशा बन गया उनकी शोहर की मौत का। घर का बड़ा चिराग, घर का बड़ा सहारा सारा चलेगा छुटगा पूरा। और इन्हें भैया बच्चा बोलता है मना तो सब नाइंसाफी गए साथ हमने नाइंसाफी मिली बोले तो ये बच्चा बोलता है मैं जाको अब्दुल कलाम स्कूल में पढ़ रहा है झंझेड़गुड़ में, इन्हें बोलता है मैं जाको जजमेंट को मेरे अब्बा को इंसाफ दिला तो कहता है। हमने सब हमारे दिला में क्या गुजरता बोलो, अगर पुलिस वो टेम्पो जरा भी अगर इसे अकल सिखा करती तो आज हमारा भाई नहीं मरता था साहब। तो उस वक्त पुलिस की नेग्लिजेंसी से हुई वो टेम्पो जी, लेकिन अपना वो टेम्पो नेग्लिजेंसी हुई, लेकिन आज अपना एक उम्मीद की छोटी सी किरण जो है हमारे दिला में उभर को है, आको है हमारे दिला में। कैसा बोले तो जो हुनसुर के जो, अच्छा हुनसुर में जो मामला पेश आया शब्बीर नगर में, उसके ताल्लुक से बताएं, कहाँ क्यों गए थे, कहाँ गए थे? इन्हों जो है जी जिक्र करने गए थे जी, पहली बार गए थे जिक्र करने, खिजर पाशा वहाँ एक हजरत थी केरला वाले जी, वो शब्बीर नगर में अमली का झाड़ कर को है ऊपर है। अच्छा, वो अमली के झाड़ के पास से इन्होंने जिक्र करने गए थे। ये 7 तारीख जुमा का, 7 तारीख जुमा को जी, असर के बाद वो जिक्र होती है जी, तो बहुत सारे आदमी आंख रहती है वहाँ जी, पहले बच्चे को जासूस करना कोई जी जी, बोलो शुरू से बोलो। बच्चे को मिले, उससे पहले क्या है ना बेंगलोर से आती, अच्छा। बेंगलोर में जवाना क्या की आंख रहती जी वो होटल में जवाना को ये करने के वास्ते, हमारे भान की बेटे की होटल है जी जी, तालमिया होटल कर बोल को जी, प्रियापटन रोड में हुनसुर में, जी जी, वो क्या वहाँ जवाना बुलाने जाती है समय, ओके, तब इन्हें क्या हो जाता है जवाना बुला ले आती है उन जवाना को बस चढ़ाल को। हमारे भाई भी हमारे भाई का बेटा है हन्नान, अब्दुल हन्नान जी, वो 2 जने मिलकर वहां से कार में आती, ओके, आको क्या करती है सीधा दुटकन्या को जाती। अच्छा, ये हमारा बच्चा स्कूल के साथ साथ वहीं पे रिहाइश गांव, रिहाइश गांव की रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा था। अच्छा, वहाँ पढ़ते रहती ना, क्या करती इनको जाको बिरयानी खिला को क्या क्या कि बच्चे को क्या क्या आर्ज और मन बहुत रहती है, छोटे बेटा को हॉस्टल में रखो ही ना, हॉस्टल में ही बहुत लाड़ी लाइन बहुत लाड़ी इनके साथ नमाज पढ़ती है और हमारे बच्चे के ऐसा बोले तो मदद अल्लाह से मांगना, नमाज से इससे जिक्र ऐसा मांगती है हमारे बच्चे मदद। इन्हें क्या करता बच्चे को खिलाती, इसके भी दोस्त अब सब रहती ना, सबको खुश करती है बात कर को ये कर को क्या कि खिला पिला को सभी खुश कर को वहां से इन्होंने यहाँ को आती, हुनसुर को आते, हुनसुर को आको क्या करती है जिक्र में जमा होती ये होती। पहली बार गई से जिक्र को भी हो। अच्छा, कौन लेको गए, मतलब क्या प्लान था क्या? वो भी इनको उस्ताद फोन कर रहती ना। अच्छा, उस्ताद थे वो केरला के उस्ताद से इनके ताल्लुकात रहती, जब एक 15 दिन के ताल्लुकात वो भी जी, क्या भी पुराने ताल्लुकात भी नहीं वो ताल्लुकात रहती ना, इन्होंने जाको जिक्र को बैठती, वहाँ बहुत सारे भाईका भी आक रहती, मरदमानी सब आक रहती, उस्ताद जिक्र कराती रहती, तब इन्होंने उनके साथ जिक्र में शामिल होती, मगरिब की अजान तक भी करते रहती ना। मगरिब की अजान होते ही जिक्र बंद करती जी, जिक्र बंद कर डाल को क्या करती ना खुद बैठे बैठे रहती। तब एक आदमी क्या करता है इनको क्या कौन की बुला रही है वैसा क्या कोई वैसा आता है इनको
बाहर जाते ही इनके ऊपर हमला हो जाता। ओफो। तब इनको क्या करते हैं, कार के अंदर चले आओ कहते हैं, कार के अंदर बाइका बैठे रहती, कार के अंदर चले आती ना, तब उधर का भी डोर खोल को मार डालती, इधर का डोर खोल को भी मार डालती। उस वक्त उनके बाकी मालूम मत हमना वैसा भी उनके अहलिया मौजूद थे? नहीं। फिर कौन कार में, कौन के किसके की बाइका? उस्ताद की कार, उस्ताद के साथ बाइका करती ना। अच्छा वो बोलो। हाँ। कौन की 4 बाइका बैठ करती ना, एकदम घुसती ना हो, तब इनको अच्छा हमला करने में मौका मिल जाता। इधर का डोर भी उधर का डोर भी खोल को मार डालती। कौन हमला करती है उनके ऊपर? वो ये एजाज है और उनके बेटे साद है। उसका सग्गा बेटा 21 एक बेटा उनको भी। उसकी उम्र क्या उसके बेटे की? 21-22 साल वैसा रहेंगे। छोटी उम्र है। उन्होंने भी हमला करती। बाद में इनके साथ में आकर रहती ना और 3 जने, उन्होंने मुजीब, अब्दुल्ला, रेहान जी, उन्होंने सब मिलकर हमला करती है इनके ऊपर। उसमें पूरे के पूरे मुसलमान। बहुत अफसोस और ये दर्दनाक वाकया है, क्योंकि अभी ये जो बड़े भाइयां ये बता रहे हैं कि वो सबसे छोटे थे घर के, इनके भाइयों में, मगर वो छोटे भाई सियासत में बहुत ज्यादा अक्ल, यानी बहुत ज्यादा दूर अंदेशी, बहुत ज्यादा जो है लोगों को खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, और खुद ये दोनों भाइयों की भी जो है यही लेके चल रहे थे सारा कुछ। ये बहुत अफसोस और बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आया है। और एक बात मोहतरम, जिस तरह यहाँ पर मोहल्ले, यहाँ जो आपके गांव में जो है किस तरह का रवैया था आपके भाई का? लोग जो है कितने? नहीं, गांव में जो है हमारे गांव में अनेक 6-7 रकम के कौम ही हैं। हर कौम वाले भी अच्छे थे हमारे भाई के साथ। पिछले कितने साल से यहाँ पर हैं वो हमारे भाई जी? आज की पैदाइश इसी घर में पैदा ही हुआ? ये घर में पैदा हुआ। अच्छा। बीच में मैसूर में सऊदी में जाते थे। अच्छा। बाद और मैसूर में भी जरा दिनों काम में कर लेते हैं, मोटर वेंडिंग का। तो पैदाइश यहाँ खींची? पड़को थे ना उन्होंने मिलिट्री में थे वहाँ। अच्छा। इसमें सऊदी अरब में। अच्छा। डिफेंस में थे वो मैकेनिक में। तो क्या क्योंकि मैकेनिक वैसा कर लेते। तो क्या उम्र थी उनकी? अब 40-50 साल उनको। 40-50 अब गुजरे ना, अब 40-50 साल। 40-50 साल। 40-50 साल की उम्र में माशाल्लाह सारा कुछ एक अच्छा करते थे। और जरा वो सियासी दुश्मनी भी करते थे जी। छोड़े मुसलमाना में छे हमें मेरा होना, हमें क्या करना है, हमें क्या। तो पिछले 2 मरतबा हैट्रिक पंचायती मेंबर बने। हाँ बने। अब ये हाल ही में मतलब मौजूद भी थे? अब मौजूद भी थे। अच्छा। तो जिस तरह बाद में कानूनी कार्रवाई जो भी हुई, उसके बाद जो है जितने भी हमलावर थे उनको जो है पुलिस हिरासत में ले ली। तो आप क्या है, आपका डिमांड क्या, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है, मुझे मुलजिम को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना। जो कोई भी मुजरिम है उसमें जी। मुझे 5 आदमी मुजरिम इसका तो इन्हों मेन ना, ये जाज मेन ही उसमें। इनको बाप बेटा को जो है फांसी की सजा होना। जी। ये तो ये जो ऐसा जो हुआ है, ये और काबिल पेश नहीं आना है। किसी और कोई और बच्चे यतीम नहीं होना। और बच्चे यतीम नहीं होना। हमें जो दुख उठे वो दूसरे दुख उठाना नहीं है। देखो हमें बच्चे की सूरत देख देख को हमें मर जा रही, हर रोज नई मौत मर जा रहा हूँ मैं ये उम्र में। मुझे सहारा होना था, सो ये बच्चा को वही सहारा देने का वक्त आ गया जी। और हमारा भाई को हमें भूलना चाहता नहीं। बेशक ये नहीं होना किसी भी। उसके वास्ते ऐसे माशरे से ऐसे आदमियों को, जो हमारे सिद्धरामैया साहब की सरकार है उसमें हमारे इन्हों ही परमेश्वर साहब हैं, हमारे DK शिव कुमार साहब हैं, हमारे तनवीर सेठ साहब, हमारे सब भाई ना सरकार के अंदर, जमीर अहमद खान साहब, ये सब जो है इसके केस के पीछे खड़ को हमारे माशरे से ऐसे गलीज कीड़े को निकाल को फेंक डालना, ये हमारे चाहती साज। अच्छा, जब हमला हुआ उस वक्त जो है आप लोगों को कैसा पता चला? मैं मगरिब की नमाज गोलियां खा ले को, मैं शक्कर की गोलियां, उसके हमने कहा कि 17 बीमारियां ही हमने जी, मैं शक्कर गोलियां खा ले को मगरिब की नमाज को खड़ा। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर सालीग्राम में। अच्छा, सालीग्राम, ये गांव से यहाँ से 2 किलोमीटर जी हमारा घर, 2 किलोमीटर पर हमारा घर है सर जी। तो वहाँ मैं गोली खा ले को नमाज को खड़ा जी, मगरिब को कहते रहते खाता हूँ खाना जी, इनका फोन आता है, मैं भागा। वहाँ क्या होगा, मुझे गोलियां का पावर रहता ना, तो गोलियां के पावर से मुझे ये शुरू होगा जी, ये होगा बाद वहाँ कौन आदमी पानी पिला को खाना खिला जी, तो शक्कर ये कर ली, गोलियां खा गई ना, डाउन हो गया शक्कर तो ना जी, तो वहाँ आदमी खाला पानी पिला को खाना खिला, तो बैठो सबर से घर को। तो मौके वारदात की जगह बैठा था।
अच्छा, ये मौके वारदात की जगह जो है वो जितने भी हमलावर थे, मुजरिम थे, कातिल थे, वो सब भाग गए थे क्या? वहाँ भाग रहे, कौन भी नहीं थे वहाँ। जी, वहाँ के वो मोहल्ले के आदमी को जम को थे। नहीं फिर उन्होंने सरेंडर हुए क्या? पुलिस उनको हिरासत में ली? नहीं सरेंडर है नहीं, कौन भी सरेंडर है नहीं। अच्छा, पकड़े पूरा सब पुलिस पकड़े सोचे। अच्छा, एक एक करको पकड़ी? हाँ, सबको पकड़ी पुलिस। उन्होंने कहा थे पहला बेटा भी फर्स्ट बेटा मिला जी, उसके बाद नहीं उन्होंने रयान बेटे का साथी मिला एक जना। ओके उसके बाद वैसा वो 3 जने उसके बाद एक साथ मिले। जी, पुलिस पकड़ने में उनको कामयाब हुई है पुलिस। वो संतोष कच्छप बोल को जो है जी, वहाँ के उन्होंने जो है बहुत अच्छा उनका ये है सर्कल है क्या? सर्कल हुनसुर के सर्कल है ना जी, उन्होंने जो है बहुत बड़ा काम करके पकड़ी इनको। अच्छा, तो इनको पकड़ना भी क्या मामूली तो बात इस नहीं थी। मर्तबा यानी उनकी मौत होने के बाद जो है पुलिस, वहां की पुलिस जो है हरकत में आई। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी हरकत करी। पकड़ना तो उनको बच्चा का खेल नहीं था ना, खेल नहीं था। 5-6 कारा बदली उन्होंने आगे की वजह से सब खेल डाली। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत फिर भी उन्होंने मेहनत करके उन्होंने भी एसपी साहब का भी सहारा है उनको। जी एसपी साहब भी बहुत दिए लिए मौके वारदात पाए थे उन्होंने। जी, मैसूर के एसपी साहब मौके वारदात पा को बहुत ये करे, ये बहुत ये सही ये काम करना है, इसमें रत्ती भी मिलावट क्या भी नहीं रहना इसके अंदर बोल को सब ताकीद करे सबको, हमें इसकी सजा दिलाना चाहिए इनको बोल को। और हमारे से भी इनको ये से ऐसे आदमी बचको और माशरे में नहीं आना। अच्छा, फिर ऐसे हरकत नहीं करना, नहीं आना। इसके साथ देखा जाता। आप देख सकते हैं जिस तरह शहीद खिजर पाशा जिनके घर पर हम आए हुए हैं, एक अलग माहौल है, मातम का माहौल है, सबके चेहरों पर जो है उदासी है, क्योंकि एक घर का एक चिराग, एक घर का साया ये इनके सरों पर से जो है उठ गया है। अभी मैं गांव से आ रहा था, बहुत सारी जगहों पर जो है इनके पोस्टर लगाए हुए थे कि उनके इंतकाल के बाद जो है, क्योंकि वो एक पंचायती मेंबर भी थे यहाँ पर और बहुत सादा और बहुत ही खुश मिजाज जो है, बहुत दीनदार भी बता रहे हैं, बहुत दीनदार भी थे मरहूम खिजर पाशा साहब। तो हम उनके एक और भाई हैं जनाब कौसर पाशा साहब, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ रहते हैं, आपका घर जो है कहाँ है और आपको कब मालूम हुआ, उस वक्त कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौसर पाशा, मैं बेंगलुरु में फिलहाल तिबेले में रहता हूँ। जी, मेरे साथ थे उन्होंने वहाँ जिस दिन जो ये हुआ उस दिन पहले एक दिन मेरे साथ ही थे उन्होंने। आपसे मुलाकात करने के लिए? हाँ, बेंगलुरु आए थे मुलाकात करने के लिए, मेरे साथ ही थे, बहुत खुशी से, बहुत इससे, और इसमें इसकी ये जरा फिक्र भी थी उनको, ऐसा मेरे साथ दुश्मनी है बोल के बातचीत करें आपसे? हाँ, बात करे थे थोड़ा। फिर भी हमें समझा कोई नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा करेंगे, हमारी सोच ऐसी थी, हमारी सोच कभी गलत सोच नहीं, हमें उन्हें भी सोचता नहीं था। हाँ जी, ऐसा था। लेकिन उससे पहले इतना बड़ा हादसा होगा हम ऐसा सोचे नहीं थे, ऐसा होता है बोल के उन्होंने निकले। मैं भी उनके साथ ही निकलने वाला था। हालांकि क्या हुआ, मैं जो थोड़ा काम की वजह से मैं आता हूँ शाम को, तो मैं जो हमारा बेटे को साथ लेकर निकले उन्होंने, निकल को वो जो ये करके बाद में आपके बेटे पूरे वक्त साथ में थे? उनके साथ में थे। हमला के वक्त? हमला के वक्त भी उन्होंने, और कार क्या कि मुझे ऐसा सुने कार तुम्हें फिरा लेकर और बोल को भेजे गए थे हम, तुम जाकर कार ले लेकर और बोल को वो दूर गए थे उन्होंने। जाते ही इनको ऐसा हादसा होगा ना, उन्हें देख को संभाल नहीं सके हमारे बेटे, कभी ऐसा सब देख को नहीं ना, और आंखों के सामने ऐसा होगा ना, उनको परेशान हो गया उन्होंने बहुत। मुझे फोन करे तब का तब फोन करे, अब्बा ऐसा होगा बा, अगर बोल भी नहीं सके। मैं मगरिब की नमाज पढ़ को सलाम फिरा, फोन आया मगरिब की नमाज। एक और सवाल यहाँ पर क्या पैदा होता है जी, आपके भाई बेंगलुरु से वहां जा रही हैं, उनको कैसा इल्म हो रहा है? वो अल्लाह जाने, वो कौन करे और कौन नहीं करे। ये पूरी तरह साजिश नहीं है, पूरी तरह साजिश है। नहीं तो आप बोल रही हैं बेंगलुरु गए थे, फिर बच्चे के जो है स्कूल को जाती हैं, जी, फिर जुमा की नमाज बच्चे के साथ फिर जो है जिक्र में आती है, सारा जो है ये कोई मतलब साजिश है बहुत बड़ी, हो सकता है। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, साजिश रहने में जो सब काम हुआ, नहीं तो सब पूरी साजिश, नहीं तो पूरा ये, नहीं तो कैसा होता काम ये। इतना बड़ा हादसा होना तो किसी की साजिश है, ये साजिश से हुआ। वो स्टेशन में भी सच मालूम हुआ जी, ऐसा पहले से उनको फोन आते थे, उधर ही वहाँ ही यहाँ बोल को इत्तला देते थे आदमी आपको बोल को, खुद तो पकड़े गए ना, उन्हें भी वो ये करे थे पहले वहाँ। उनको ऐसा बोले थे मैं उसे पैसे देना, मुझे पैसे देना, उन्होंने आई तो मुझे दिखाओ करके बोल को एक आदमी को बोले थे वहाँ। उनको पूरा ये भी बोले नहीं उनको, ऐसा पूरा डिटेल्स बोल खाली। हाँ, उनको शब्बीर नगर में हुनसुर में। तो आप बता रहे हैं पहली मर्तबा शब्बीर नगर को मजलिस में गए हैं जी,
तो पहली मर्तबा कैसा उनकी पहचान क्या? पहचाना तो उससे पहले वो एक होटल में गए कि जरा हादिसात हुए जी। होटल में जरा क्या कि वो रूहानी हादिसात। नजरी ये सिर का क्या कि वो शैतानी अमल क्या कि कौन की दूसरे करेंगे को बुरे बोल असरात, जी। को हमारे उन्हें भांजे कोई बहुत चाहते थे। अच्छा अच्छा। वो भांजे है ना होटल खोल को ही ना जी। उनको बहुत चाहत मोहब्बत, हमना सबको मोहब्बत थी, चाहत मोहब्बत है। जी। उन्होंने क्या करे उनको जरा इलाज कराने के वास्ते उन्होंने क्या कि जरा अमल करते थे, कहते इलाज वो नजर तोड़े जी जी। वो क्या कि अमल करते वो मुझे बोला यहाँ से उन्होंने वो हाँ वो सिलसिले से वो पहचाना था को उन्होंने बाद में उन्होंने क्या बोले हमारा जिक्र भी है बोल को बोले थे जुम्मा जुम्मा को हमारे जिक्र करती हैं बोल को। तब वो मंजलिस में मुझे भी शामिल होने को बोले थे उन्होंने, मुझे मौके से नहीं आने हुआ। उन्होंने गए, उन्होंने भी हमारे भाई हमारे भतीजे भांजे हमारे बेटे सब फिर साथ में गए थे, लेकिन उन्होंने सामने आ गए, इनो अकेले वहां रह गए ना, अकेले देख को मौका देख को इनो हमला कर को तब बड़ा बेदर्दी से बहुत बेदर्दी से कत्ल करे, बेदर्दी से बहुत तो हमने देखा वो तस्वीर वगैरह से भी जी जी सर पर जो है बहुत सारे अलग अलग निशान थे। कुल कितने? 21 वारा करे थे, 21 तलवार से 21 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 21 मार और ऐसा और बेदर्दी वो निहत्ते अकेले, क्या भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था हमको। बहुत नेक आदमी, हमारे वास्ते बहुत चाहत मोहब्बत, छोटा भाई होने के नाते। तो जो भी हमारे जिम्मेदारान हैं, चाहे वो मैसूर शहर के हो, चाहे वो तुम्हारे कैब नगर के हो, चाहे वो पूरे कर्नाटक के जिम्मेदारान से, हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, उनसे आपका क्या कहना है? पूरा जैसा हमला पहले मेरी क्या है ऐसा चाहत करने वाले हमला और दुनिया में नहीं मिलते। वो एक है हमला और क्या है अगर बोले तो वो जो हमला हमारे हुक्मराना से सिद्धरामैया साहब से, DK शिव कुमार से, जमीर अहमद साहब से और परमेश्वर साहब से सभी क्या है इनको हमला इंसाफ दिलाना, ऐसे मुस्लिमान को और बाहर नहीं आना और ऐसा काम कोई किसके घर में भी नहीं होना, ऐसे बच्चों के ऊपर जो उनकी बीवी बच्चों के ऐसा इसके ऊपर भी हादसा ऐसा नहीं गुजरना, ये हमें चाहती हैं, ये हमें इनसे इंसाफ हमला इसी में होना। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा दर्द है इनके दिलों पे, क्योंकि इतने करीबी या इतने मतलब क्लोज भाइयों के साथ और इतना जो है मिलाप, इतनी मोहब्बत होने के बाद जो है इन लोगों के दिलों पर जो है ये बहुत ज्यादा सदमा हो रहा है कि इनको बात तक भी करने नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है ये मामला जो है पैसों का है, पैसों के लेन देन या पैसों के मामले पर जो है ये सारी बातचीत हुई, मगर इतनी वो जो कत्ल करने वाले जो भी वो बंदे थे एजाज और उनका बेटा बता रहे थे, ये इतने मतलब पैसों की हवस में, पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि इनको जो है इंसानियत की कोई चीज ही इनको नजर नहीं आ रही थी। इन्होंने जो है निहत्ते, उनको कुछ भी इसका इल्म ही नहीं है, वो किसी और काम से गए थे, उनको जो है मौका पाकर निहत्ते उनको जो है बेसहारा पूरी तरह से उनको जो है हमला कर कर उन्हें वहीं पर जो है जान से मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत शहीद खिजर पाशा साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन आमीन, उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन, और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन। और हम भी जो है गुजारिश करते हैं, आए दिन इस तरह के हादसे जो है अलग अलग जगहों पर पेश आ रहे हैं। कानून पूरी तरह से अपना काम करना चाहिए, कानून बेशक पूरी तरह काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है छूट हो रही है, तभी जाकर ऐसे मुजरिमों को जो है हौसला बढ़ रहा है। अभी जितना जैसे ये सारी फैमिली वाले कह रहे हैं कि जो भी गुनहगार हैं, जो भी कातिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी देनी चाहिए। ये इन घर वालों की मांग है। उनके छोटे बेटे और एक बड़े बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुश्किल हो रहा है बात करने के लिए, क्योंकि एक बाप का साया उनके सरों पर उड़ गया। अब ये किस तरह से बात करेंगे वो भी जो है समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम बात करेंगे उनसे कि उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफान, मैं 10th में पढ़ रहा हूँ जी। इसके आगे पढ़ाई करता था हमारे। आप क्या बनना चाहते थे? आप क्या बनना चाहती हैं? बड़े हो मतलब पढ़ लिखे, क्या सोच थी आपकी? जी मेरी सोच तो कुछ नहीं, पढ़ाई करके अब्बा के साथ
साथ देने का, बिजनेस में साथ देने का प्लान। हाँ जी, सच होता जी। SLC एग्जाम लिख के मैं 4 महीने जमात गया था, अब्बा भेजे थे। जमात से आको 15 रोज अब्बा के साथ था, उसके बाद अब्बा का ऐसा हुआ। आखिर में क्या बात हुई, अब्बा से लास्ट क्या बात हुई थी, कब से कब मुलाकात हुई थी? आखिरी जुम्मा मुलाकात हुई थी। क्या बोले आप? कुछ क्या भी तो बोले नहीं, घर देख ले को गए। अच्छा, जो भी ये हादसा हुआ, आपके वालिद को जो है बेरहमी के साथ ऐसा कर डाले, तो कानून से आपका क्या कहना है? आप खुद एक नौजवान हैं, आप देखे हैं सारी चीजें, तो आप जो भी जिम्मेदार हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? जी, सिद्धरामैया साहब से और DK शिवकुमार साहब से और जमीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ, जो मुजरिम है उसे कड़ी से कड़ी सजा देने। अब्बा के साथ जो होको है, हमें जो यतीम होको है, ये दूसरे मेरे दोस्तों के साथ नहीं होना, ऐसा पूछ ले तुम्हें। ऐसा पूछ ले तू। आपसे गुजारिश है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। उनके छोटे बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम बेटा? मोहम्मद सफान। क्या बोलना चाहती है बेटा? मामा, मेरा दुख भी बोलने नहीं होता, क्या भी बोलने नहीं होता। अब्बा को खोलक मेरे गम भी नहीं बोल सकता। आपके बड़े होके क्या बनना चाहती है? पढ़ लिख? मैं जज बनना चाहता हूँ, हमारे अब्बा की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चे हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि क्या मतलब क्या मसला पेश आया है, फिर भी जो है जज्बा है, जुनून है कि इनके वालिद को जो है इंसाफ मिले। ये खुद बड़ा होकर जो है जज बनना चाहते हैं। जज बनकर जो है इनके वालिद के लिए, पूरे समाज के लिए इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। बच्चों में हौसला देखो, बच्चों में जज्बा देखो। ये बात से पता चलता है कि इनके वालिद की जो है इनके बच्चों के लिए तरबियत क्या थी। बहुत बड़ी बात है। मगर हमारे आए दिन जो है, हमारे खुसूसन हमारे मुसलमानों में, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा बन गया है। ये मामला पैसों का मामला था, बात बैठकर भी सुलझा सकते थे। एक निहत्ते आदमी को मौका पाकर जो है उनके ऊपर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया जाता है। एक मर्तबा फिर हमारी जो भी सरकार मौजूद है, कानून, पुलिस, इनसे हमारी गुजारिश है, जो भी मुजरिम पकड़े गए, जो भी कातिल जो है अभी सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। इस घर में जब हम आए तो बहुत सारी खवातीन भी थे, वो जो है बात करने के अभी पूरी तरह से बात करने के अभी इसमें नहीं है, मतलब उनकी हालत ही नहीं है बात करने की। तो कोई भी खवातीन, उनके बहन भी थे, शहीद हिजर पाशा के बहन भी थे, उन्हें भी बात नहीं करने हुई। उनकी बीवी से भी बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो सब जो है अभी भी वो दर्द से बाहर नहीं आए हैं। तो जितने भी मर्द हजरात थे, उनके छोटे बेटे, उनके बड़े बेटे, मर्द हजरात थे, उनसे हमने मुलाकात की, बातचीत की। एक और भाई के बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं। आप खुद एक नौजवान हैं जी, आप देखे हैं दुनिया, मतलब किस तरह दुश्मनी, दोस्ती, ये सब क्या है बोलकर, आप जो है ये हादसे किस तरह देखते हैं, क्या आप क्या महसूस करते हैं? ये पहले भी एक दफा ये जच्चाबी की जो मजार है, इस जगह पर ये हादसा हुआ था, मतलब जानलेवा हमला था। उस वक्त हम पुलिस कंप्लेंट भी किए थे, और ये जो विक्टिम है उन्होंने भी जाकर पुलिस में कंप्लेंट की थी। उन्होंने भी जाकर हाथ जोड़कर वो पुलिस, सालिग्राम के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनसे गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी उन लोगों को जो मेरे पर जानलेवा हमला किए हैं, उनको अरेस्ट करो, उनको सबक सिखाओ बोल के बहुत हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट किए थे। वो पुलिस वाले ने उस वक्त नेग्लिजेंस की वजह से उन्हें अरेस्ट भी नहीं किए, या उनके ऊपर किसका प्रेशर था वो हमें नहीं पता। 1 साल पहले जो हुआ, 1 साल पहले जो हुआ था, यही अक्यूज लोग, एजाज पाशा, मोहम्मद साद और मुजीबुल्लाह और जो भी है उनके साथ में जो थे, उनकी टीम, यही टीम उन पर अटैक की थी 1 साल पहले। जच्चाबी की मजार बोल को है इधर, कालमन कोपलो बोल के उधर। उस वक्त पर अगर पुलिस सही काम करती
अगर उस वक्त सही पुलिस काम करती तो ये हादसा नहीं होता था। अगर उसी वक्त इस अक्यूज्डों को, ये हमलावरों पर, ये खूनियों पर अगर सही कार्रवाई करती, सही उनको सजा देती, तो ये हादसा आज पेश नहीं आता था। आज ये बच्चे यतीम नहीं होते थे, उनकी बीवी बेवा नहीं होती थी। तो मैं आज ये हुंसूर की जो पुलिस काम कर रही है, संतोष कश्यप साहब जो काम कर रहे हैं, इसी तरह अगर वो इंस्पेक्टर, सालिग्राम का इंस्पेक्टर जो उस वक्त का इंस्पेक्टर था, वो अगर वो काम करते थे, ये आज ये हालत नहीं देखना पड़ता था, ये वक्त नहीं आता था। तो मैं अब जो हो गया सो हो गया। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, सिद्धरामैया साहब से और जमीर अहमद साहब से, और जो हमारे DK शिव कुमार साहब हैं और हमारे लॉ मिनिस्टर HK पाटिल साहब हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि तनवीर सेठ साहब से भी गुजारिश करता हूं कि ये जो मुजरिम है, इनको कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलाएं, और ये जो मुजरिम है ये जिंदगी भर बाहर ना आए, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे बोल के मैं सरकार से, अगर ये बाहर आए तो फिर से यही काम करेंगे, तो इनको जेल में ही रखें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे बोल के मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने सालिग्राम के होनाहल्ली गांव से निकलकर जो है जिस जगह खिजर पाशा आए हुए थे, उसी जगह हम आने की कोशिश करें। उससे पहले जो है हम उनके भांजे, आपका नाम सर? उमरुद्दीन खान। उमरुद्दीन खान साहब जो मरहूम खिजर पाशा के भांजे हैं, वो पूरा वक्त जो है उन्हीं के साथ थे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जो है क्या हादसा पेश आया, किस तरह था। आप जो है उस मौके वारदात पर मौजूद थे? जी जी, उनके साथ ही थे? उनके साथ ही था मैं। क्या 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 पेश आया, कैसा हुआ वो 5 बजे मामा ने मेरे को कॉल किए जी, कॉल करके बोला इधर जिक्र हो रहा है और सलात सब चल रही है, आ जाओ इधर असर के बाद होटल के सामने जी, बिल्कुल सामने है। नहीं, होटल के सामने वो रहते हैं, वो जिक्र करते हैं शब्बीर नगर में। अच्छा अच्छा, हुंसूर के शब्बीर नगर में वो जिक्र करते हैं, आपके होटल के सामने रहते हैं? होटल के सामने रहती हैं। वो शब्बीर नगर में हर जुम्मा असर के बाद मगरिब तक वो जिक्र करते रहती हैं, सबको लेके जिक्र कराती उधर। वो जगह मामा उधर जाके मेरे को कॉल करे, इधर आ जाओ जिक्र चल रही है, जिक्र कर लेके जाएंगे करके। ठीक है करके कॉल करे ना, उधर हम लोग, मैं और मेरा दोस्त गए मामा के साथ, और एक हमारे मामा का लड़का था, उनके बड़े भाई का लड़का, सब उधर जाके जिक्र को बैठे थे। हमें पूरा जिक्र सब हो गया। उसके बाद मामा बोले चलो होटल जाएंगे करके बोले। वो बोले थोड़ा हजरत से बात करके आता मैं, आप लोग जाओ करके बोले। ठीक है बोल के हम लोग, मैं और मेरे दोस्त निकले उधर से निकल के जा रहे थे। होते में मेरे दोस्त की बहन का कॉल आया, वो उनके खाला के घर पे थी, वो 2 गली आगे वाली गली पे उनका घर था, उधर थी। वो बोला 2 मिनट इधर ही रुक, मैं आता हूँ करके। मामा बोले थे हजरत से थोड़ा बात करके आता हूँ करके। मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, इसलिए मैं मामा के साथ ही जाऊंगा करके वापस उधर आया लौट के। जब उधर लौट के आया, उधर आके मैं खड़ा, बस उतने में ये 5 आदमी आए थे कार में। आपने देखा 5 लोग थे? 5 लोग थे, मैंने देखा। वो कार पे आके रुके थे। मैं जब आया उतने में हमला कर दिया हमारे ऊपर। मैं मामा को बचाने की कोशिश किया, तब वो एजाज करके, पहले एजाज करके था जो मेन एजाज, और उनका बेटा भी था। अच्छा। और बाकी के 3 लोग मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चला कौन कौन करके, पहले पता नहीं था उस टाइम। जब वो एजाज करके था, उनका वो मारने के लिए जब है उनकी तलवार पकड़ लिया मैंने। अच्छा, वो सारी नंगी तलवार लेके, खुली तलवार लेके आए थे, मैं पकड़ लिया था। वो बोला छोड़, ये निशान बाद में पड़ा, इधर निशान है, इधर उंगली पे थोड़ा कटा हुआ, इधर थोड़ा निशान है, थोड़ा बुझ गया है अभी। वो पकड़ लिया था मैं। वो बोला छोड़ करके। बाद में उधर से और एक लड़का, कौन है, बेटा या कौन है, मेरे को उतना ख्याल नहीं है, आके मारा तो इधर मेरे को मार पड़ा, इधर 60 टाके लगवाया इधर मैं। उसके बाद मेरे को ढकल दिया उधर, मैं गिर गया। हमला चालू कर दिए वो मामा के ऊपर। आसपास वाले कौन भी आपको छुड़ाना बचाना ऐसा नहीं करेगा? ऐसा कोई कुछ भी नहीं करे उधर, क्योंकि उनके पास पूरे वो 5 जने आदमी के पास भी इतनी लंबी तलवार थी, कौन बचाएंगे? हथियार नहीं रहे तो कौन ये करेंगे? उसके बाद और गिर गया मैं उधर, और उठ के आया और मारना आया, इधर मेरे को मार पड़ा, इधर भी निशान है। बाद और बचने की कोशिश किया, पैर पे मारने गए, पैंट फट गई मेरी, पैर पे पड़ा नहीं मेरे को। तो हट गया ऐसा? हट गया मैं और गिर गया उधर। वो मारने जब मैं ये करने गया, पीछे गिर गया मैं।
और उसके बाद और ये करने और उनको हमला करके उधर से डोर खोल के बेटे ने मुंह पे पूरा उठा के मार दिया, चेहरे पे। इधर से एजाज आके पेट पे सब ऐसा चुभाया, और 2 लड़के थे ना, वो भी बहुत मारे उनको। वो बचने की कोशिश करे, कार के अंदर जब बैठ गए ना तो इधर से उधर से मिलके पूरा मार दिया उनको। अच्छा, जो हादसा हुआ उसको लेकर जो है आप जो भी हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनसे आपकी क्या गुजारिश रहेगी कि इन जैसे मुजरिमों को, इन जैसे कातिलों को किस तरह की सजा आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो करे काम, बहुत गलत काम करे जी। जो भी उनकी ये दुश्मनी थी या कुछ भी था जी। वो बैठ के बात कर भी सकते थे, लेकिन ये जो करे ना बहुत बड़ा गलत करे। इनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए इनको। ये क्या हो सकता है? आप खुद भांजे हैं, आप देखे उनके साथ मिलते रहते थे, मामा के साथ आपके, उन्होंने वहां जा रही, वहां से वहां आ रही, ये क्या कुछ साजिश लगती थी आपको? क्योंकि पहले से मालूम था ये चीजें सारी दुश्मन को। ये मेरे को एक चीज ये पता चल रहा है कि ये जब जाते थे, ये करते थे, उनकी पीछे से ये उनको फॉलो करते थे पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिना फॉलो करे एकदम ऐसा आके हमला करना ये नहीं हो सकता, नामुमकिन होता है जी। ये कोई खास आदमी भी रहते हैं इनके जी, जो खास में इनके साथ रहते, उठते बैठते, वो भी कोई कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इनकी भी कार्रवाई करे तो हाँ टिप्पा देते हैं। हाँ, टिप्पा दे सकते हैं। उनको क्या मालूम होता है इस जगह पे ये टाइम पे आ रहे हैं? वही तो वो आए डायरेक्ट बेंगलोर से ये जगह पे आए। हाँ। उनको क्या मालूम बेंगलोर से यही रास्ते पे से आ रहे, इधर ही आ रहे करके। कोई ना कोई उनके जो साथ में रहते थे, खास करके वो भी उनको जो ये खातिम लोग थे उनको वो भी टिप्स देते थे। मेरे को ऐसा लगता है उनके ऊपर भी कार्रवाई करते तो पता चलेगा क्या कौन क्या आपके ऊपर भी हमला हुआ तो क्या ये बहुत ज्यादा सीरियस था? क्या था? मेरे पास भी हमला हुआ, इधर पूरा इधर अंदर चले गया था, 60 टाके इधर भी डाले, इधर भी मारे थे, इधर बच गया मैं, नहीं तो मेरा हाथ उड़ जाता था इधर का। निशान है, अभी भी निशान है इधर मेरे पास। अच्छा, पक्का निशान है? हाँ। पक्का निशान है, इधर बच गया मैं, और पैर करने का भी बच गया मैं। नहीं, आप क्या महसूस कर रहे थे? जैसा कि हम लोग ड्रामा में, फिल्मा में देखते हैं इस तरह के, तो आप अपने आंखों से वो नजारा देख रहे थे, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? क्या हो रहा है? वो भी उस टाइम वो जो चल रहा था मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं था, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। ना हमारे पास कुछ बचाव के लिए ना हथियार था, कुछ था हमारे पास, हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो उस टाइम क्या करें पता नहीं चला। बचाने की बहुत कोशिश करा मैं, लेकिन मेरे हाथ से बचा नहीं पाया। वो 5 लोग ज्यादा तादाद में थे लोग? 5 लोग थे और उनके हाथ में हथियार भी थे, इस वजह से मैं बचा नहीं पाया। अच्छा, पुलिस जो है आपके साथ क्या मतलब कार्रवाई करी? आपको क्या पूछी, क्या करे? पुलिस भी जो ये हुआ कार्रवाई पूरी करी, और उधर जाके जो उनके वेपन्स और जो पड़े थे पूरा वो वहीं पे छोड़ दिए थे, तलवार वगैरह? नहीं, एक तलवार मिली उधर कट्ठों के, एक तलवार मिली और चप्पल वगैरह मिला, और ये ब्लड सैंपल सब मिले थे उधर, वो सब पूरा उधर लिए। और दूसरी जगह पे वो जिधर ये छुपाए थे तलवार वगैरह सब जमीन में छुपाए थे उधर मजार के पास, वो सब पूरा उनका, और कार वगैरह सब पूरा मिला उनको पूरा का। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, सब ये किया, अच्छा सपोर्ट किया हमको भी पुलिस वाले ने। अच्छा, ये जो हादसा आपने देखा है या किसी के आपके मामा के ऊपर, और उनके बच्चे भी हैं जो हमारे खिजर पाशा के, हाँ। तो इस तरह का हादसा और कहीं नहीं होना या ऐसे हालात पैदा नहीं होना, उसके लिए आप खुद भी एक नौजवान हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरी ये है कि, और मेरे को ये भी वहम है कि वो अभी विक्टिम, हम लोग विक्टिम है, ये है, और उनके बच्चे भी हैं, उनको बाप के ऊपर दुश्मनी है तो बच्चों के ऊपर भी दुश्मनी रख सकते वो, और विक्टिम के ऊपर भी रख सकते हैं। जो उनके खिलाफ जाके कंप्लेंट करना चाह रहे उनके ऊपर भी रख सकते हैं, वो वैसा भी रह सकता है। हमको पता नहीं वो क्या क्या सोचते हैं उनके। तो आपको हिफाजत भी होना हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उससे सख्त सजा भी होना उनको साथ में। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, दर्द वगैरह से लेकर सब चीज से? ये हाथ में और थोड़ा इधर में दर्द है, फिर भी क्या करें, काम चल रहा है। जो भी जिम्मेदार हैं, मौजूदा हमारी हुकूमत है, कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से, सिद्धरामैया वजीर आला हैं, हमारे DK शिव कुमार साहब हो गए, जमीर अहमद खान साहब हो गए, तनवीर सेठ साहब, उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो ये कत्ल किए सब ये कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए।
वो जो काम करके गए ना, उनके वो काम के वास्ते उनको भी ये कत्ल करने या उनको भी फांसी की सजा देना चाहिए। ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है। और किसी भी हाल में बेल में बाहर आना ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए उनको। वो जो काम किए उनकी सजा भुगतनी चाहिए उनको। बेल भी नहीं चाहिए, बेल के वगैरह भी नहीं आना चाहिए उनको, कुछ भी नहीं। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको, इसमें वो फांसी की सजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह हमने घर वालों से सबसे बातचीत की, तो फिर हुंसूर में आकर जहां पर इनके भांजे के साथ थे उस वक्त, तो इनसे भी बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये जो है पूरा मंजर अपनी आंखों से देखे। ये पूरा उस वक्त जो है सारा नज़ारा इन्होंने किया था, और उनके ऊपर भी जो है हमलावरों ने हमला कर जो है इनको भी ज़ख्मी कर दिया है। तो इन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की अपने मामू को, तो ये लाचार थे, मजबूर थे कि इनके पास किसी किस्म का कोई हथियार भी नहीं था, और ये अकेले थे उस वक्त। वो लोग जो है 5 लोग बताए जा रहे हैं, 5 लोग थे जिन्होंने पूरी तरह से हथियार लेज होकर जो है आए हुए थे, पूरा प्लानिंग कर आए हुए थे, आकर जो है उन पर हमला कर दिए। बहुत ही दर्द के साथ, दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि आए दिन जो है इस तरह के हालात ज़्यादा बढ़ रहे। तो हम भी चाहते हैं कि चौकन्ना रहें, खबरदार रहें। दोस्ती में या मेल मिलाप में, पैसों के मामले में ऐसी चीज़ें जो हैं ज़्यादा नजर आ रही हैं। हसद, बग़ज़ और बहुत ज्यादा जो है हवस जो है ये चीज को लेके डूब रही है। अब आप देख सकते हैं इधर इनके घर में एक सहारा छीन गया, फिर वहां पर जो है उनके खुद बेटा, वो जो खूनी है, जो मुजरिम है, उनके घर में भी जो है एक अलग माहौल है। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लेन देन की बात को लेकर जो है 2 अलग अलग घरों में एक अलग अलग जो है माहौल और हालात पेश आए हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि इस्लाम की तालीमात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, भाईचारगी देती है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, हदीस है, अब सब लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है सब एक साथ होकर जो है इन मसलों पर, इन हादसों पर जो है फिक्रमंद हों। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है पिछले दिनों हुंसूर में जो वाकया पेश आया, हुंसूर में एक ही निहत्ते और बेसहारा को जो है 5 लोग या पता नहीं उससे ज्यादा लोग जो है हमला कर जो है उन्हें वहीं पर जान से मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। उस ताल्लुक से, उस सिलसिले से जो हमने यहाँ पर आकर जो रिपोर्ट बनाई है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।